पाठ 15 एक सिंड्रेला ऐसी भी। बच्चों, आप सभी ने सिंड्रेला की कहानी कभी न कभी सुनी या पढ़ी होगी। अपनी मातृभाषा बांग्ला में 7वीं तक पढ़ी बेबी हालदार ने तो सिंड्रेला की कहानी नहीं पढ़ी, मगर वो खुद जीती जागती सिंड्रेला से कम नहीं है। सिंड्रेला की जिंदगी एक परी ने बदल दी थी। बेबी की जिंदगी को एक नई दिशा दी प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने, जो स्वयं हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के प्रपौत्र हैं। बेबी हालदार ने जब से होश संभाला था, तभी से अपनी माँ और छोटे भाई बहनों सहित स्वयं को हर छोटी बड़ी बात पर पिता से पिटते देखा था। पिता माँ को भी बात बेबात प्रताड़ित किया करते थे। बेबी जब कुल जमा 5 साल की थी, तभी उनकी माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गयी। पिता ने बिना देर किए दूसरी शादी कर ली। नई माँ जब से घर में आई, उन पर एक ही धुन सवार रहती थी, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी बेबी की शादी रचाना। पिता भी माँ के इस योजना में पूरा सहयोग देने लगे। अभी बेबी ने किशोर वय में कदम रखा ही था कि उनकी शादी कम उम्र में उनसे बहुत बड़े व्यक्ति के साथ कर दी गई। परिणाम, बेबी हालदार किशोर वय में ही अपने पहले बच्चे की माँ बन गयी और 20 वर्ष की उम्र तक आते आते 3 बच्चों की। उनकी शादीशुदा जिंदगी में उनकी माँ का इतिहास ही दोहराया गया, वो भी ज्यादा बर्बरता के साथ। उनका पति भी कभी उन्हें तो कभी बच्चों को बेवजह पीटता था। जब बेबी की सहन शक्ति जवाब दे गई, तो एक दिन अपने 3 बच्चों सहित दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठ गयी। दिल्ली पहुंचकर अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगी, कहाँ आश्रय पाएंगी, ये तय नहीं था। दिल्ली में उनका कोई परिचित भी नहीं था। उस समय वे एक ही धुरी पर सोच रही थी कि जैसे भी हो इस यातना से मुक्ति पाने के लिए कहीं दूर चले जाना है। दिल्ली वालों की नजर में बेबी हालदार नौकरानी बनने भर की योग्यता रखती थी, सो वही काम मिला। बेबी अपनी बदकिस्मती के लिए दिल्ली वालों को नहीं, बल्कि अशिक्षा को दोषी मानती थी। वे जिस घर में भी काम करती, कड़ी मेहनत करती, चाह सिर्फ इतनी कि उनका श्रम उन्हें और उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी, रहने का आसरा और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करा दे। बेबी की ये इच्छा उनके मालिकों के दिल से कहीं बड़ी निकली, इसीलिए उन्हें अपनी इस इच्छा के अधूरेपन के साथ कई घरों में भटकना पड़ा। बेबी हालदार की यही तलाश उन्हें 1999 में प्रोफेसर प्रबोध कुमार के दरवाजे तक ले आई। इस घर में कदम रखने के दिन से ही बेबी को ऐसा लगता था जैसे इस घर की दीवारें पत्थर की नहीं, किताबों की बनी हैं। एक दिन वे रैक साफ करते समय एक किताब के पन्ने पलटती रंगे हाथों पकड़ी गईं। उन्हें किताबों को उलटते पलटते देखा भी तो किसने? स्वयं घर के मालिक प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने। उन्होंने बेबी को इसकी सजा देने की घोषणा की और सजा के तौर पर बेबी के हाथों में बांग्ला भाषा के कई चर्चित लेखकों की किताबें थमा दी। बेबी से कहा गया कि फुर्सत में इन किताबों को पढ़े और पढ़ने के बाद प्रोफेसर साहब को बताए कि कौन सी किताब कैसे लगी। ये सिलसिला महीनों चला। फिर एक दिन प्रोफेसर प्रबोध ने बेबी के हाथों में एक कॉपी और पेंसिल थमाकर कहा, औरों को बहुत पढ़ा चुकी, अब इस कॉपी में अपनी कहानी लिखो। याद रहे, तुम जो लिखो वो वैसा न हो जैसा तुमने अब तक पढ़ा है। जो भी लिखो अपने ढंग से लिखना, न कि किसी और के ढंग से। बेबी के लिए पिछली जिंदगी को याद करना और उसे लिखना आसान नहीं था, मगर जब हाथों में पेंसिल थामी तो आंसुओं की धार के बीच सोते जागते, उठते बैठते वो सब कुछ लिख डाला जो तब तक के जीवन में जिया और भोगा था। लिखने के दौरान न वाक्य विन्यास पर कोई ध्यान दिया, न शब्द अलंकारों पर। शायद बेबी तब ये नहीं जानती थी कि लेखन के औजार क्या हैं और उन्हें कैसे या कहाँ प्रयोग में लाना चाहिए। बेबी हालदार ने अपने लिखे पन्नों को आलो अंधारी नाम दिया। बेबी की लिखी रचना को पढ़कर प्रोफेसर प्रबोध कुमार के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बेबी का माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और उसके द्वारा लिखी गई रचना के संपादन प्रकाशन का बीड़ा उठाया। बेबी ने शायद अपनी किताब का नाम आलो अंधारी यानी रोशनी और अंधेरा इसलिए रखा था क्योंकि उनकी यादों में अभाव और प्रताड़ना भरी अनेक रातें ही जमा थीं। प्रोफेसर कुमार ने परिश्रम पूर्वक उसका संपादन करने के बाद आलो अंधारी शीर्षक से ही उसे जुबान प्रकाशन से पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा दिया।
बेबी हालदर द्वारा मूलतः बांग्ला में लिखी गई आलो अंधारी का उजियारा दुनिया की नजर में तब आया जब इसका अंग्रेजी अनुवाद पेंगुइन से अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी के नाम से प्रकाशित होकर सामने आया। कल तक की गुमनाम हस्ती से बेस्ट सेलर किताब की लेखिका बनी बेबी हालदर के बारे में अब पूरी दुनिया जानना चाहती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल हेराल्ड, ट्रिब्यून और क्रिश्चियन मॉनिटर ने उनकी कहानी को छापा। बेबी ने जयपुर में हुए विमेन हांगकांग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में अपनी किताब के साथ भाग लिया। लंदन में फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे एक भारतीय छात्र ने बेबी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इससे बेबी पर अनेक देशी विदेशी निर्माता निर्देशकों की नजर गई। वे सब उनकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। आज बेबी हालदर के पास सब कुछ है, मगर वो आज भी अपने तातुश पोलिश भाषा में पिता यानी प्रोफेसर प्रबोध कुमार के साथ ही रहती हैं। आज भी प्रोफेसर कुमार के घर की साज संभाल बेबी हालदर के हाथों में है। प्रोफेसर साहब का पूरा परिवार बेबी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। बेबी के 3 बच्चे सुबोध, तापस और पिया अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बेबी अपनी दूसरी किताब पर काम लगभग पूरा कर चुकी हैं। अब वे अपनी नन्ही बेटी पिया से अंग्रेजी पढ़ रही हैं, ताकि विदेशी पत्रकारों के सवालों का जवाब बेहिचक दे सकें। फिर अब उन्हें अपने बच्चों के सपनों के साथ साथ अपने सपने भी तो पूरे करने हैं, जो जारी रहेंगे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दामिनी।